भट्टाचार्य ने बीजेपी पर संवैधानिक संस्थानों पर हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर कई अनर्गल आरोप लगाए थे। झारखंड की जनता ने बीजेपी के झूठे आरोपों का करारा जवाब दे दिया है। ये बड़ी खबर रांची से, बीजेपी पर जेएमएम का बड़ा आरोप। बताते चले आपको, सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है संवैधानिक संस्था पर हमले का आरोप लगाया है सुप्रियो भट्टाचार्य ने। केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भी शेड्यूल के तहत शासन व्यवस्था को कायम किया गया है। 2015 नवंबर को जब हम राज्य अलग हुए, तब हम 5वीं अनुसूची के राज्य के तौर पर हम अनुसूचित हुए थे। हमारे 13 जिलों में पूरी तरह से शेड्यूल 5 लागू है और 11 जिलों के भी 2 जिलों में आंशिक तौर पर 5th शेड्यूल लागू है, जिसमें एक गोड्डा है और एक पलामू। और प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि जनता द्वारा नकारे गए, आप स्पष्ट बहुमत में नहीं है, आपका गठबंधन स्पष्ट बहुमत में है, लेकिन आपके बहुमत के खिलाफ भी एक मत है। जो वो लोग सभी नकारे हुए लोग नहीं हैं, स्वीकारे हुए लोग हैं। झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि चुनाव जीतकर जेएमएम और कांग्रेस के नेता अहंकार में चूर हो गए। उन्होंने सीता सोरेन के साथ हुए व्यवहार का जिक्र किया। कहा कि दोनों दलों के नेता अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी की तरफ से, जेएमएम और कांग्रेस अहंकार में चूर है और कहा है कि अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी नेता रविंद्र राय का ये बड़ा आरोप है जेएमएम और कांग्रेस पर। आज बहुत दुख के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो समर्थक हैं, इस चुनाव में जो परिणाम आया है उसके बाद या तो वो अहंकार से चूर हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं और लोकतंत्र को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से चुनाव परिणाम 23 को आया, उसी दिन रात से लेकर आज 26 तारीख है। हमने इंतजार किया 2 दिनों तक कि शायद खुशी के माहौल में हुड़दंगबाजी करते हुए और दूसरे को अपमानित करने की घटना थम जाएगी। झारखंड में नई सरकार बनाने की गहमागहमी के बीच शिबू सोरेन की बहू और जामताड़ा से बीजेपी की उम्मीदवार रही सीता सोरेन ने एक ऐसा सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है जिससे सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया है। सीता सोरेन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी तीनों बेटियों को सरेआम अपमानित किया। क्या है ये पूरा मामला और किस वीडियो पर छिड़ा है घमासान, इस रिपोर्ट में देखिए। वीडियो में मेरी बेटियां जयश्री, राजश्री और विजयश्री सोरेन को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अपमानित करते देखा मेरा दिल टूट गया। कांग्रेस जहां भी है वहां महिलाएं असुरक्षित हैं। ये आरोप दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बहू और जामताड़ा से बीजेपी की उम्मीदवार रही सीता सोरेन का है। मंगलवार की शाम सीता सोरेन ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इस वीडियो को पोस्ट किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस महिलाओं के लिए खतरा है। बेटियों के साथ बदतमीजी का इल्जाम कांग्रेस पर लगाते हुए सीता सोरेन ने लिखा है कि मैंने वीडियो देखा जिसमें मेरी तीनों बेटियों को अपमानित किया गया। मेरी बेटियां जयश्री, राजश्री और विजयश्री सोरेन को अपमानित किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मेरी बेटियों को अपमानित करते देख मेरा दिल टूट गया। मेरी बेटियों ने हर शब्द और अपमान का सामना शेरनियों की तरह किया।
अपने सिर को ऊंचा करके अपनी मर्यादा बनाए रखी। मुझे गर्व है मेरी बेटियां मेरे पति दुर्गा सोरेन की तरह मजबूत और निडर हैं। बेटियों के अपमान को लेकर झारखंड बीजेपी में भी बौखलाहट दिखी। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि लेकिन लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग अलग अलग स्थानों पर प्रदेश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीता सोरेन ने कांग्रेस को चुनौती दी कि यह मत भूलना मैंने अपनी बेटियों को शेरनी की तरह पाला है, बस डर इस बात का है कि सुरक्षा होते हुए गीदड़ों में इतनी हिम्मत है, बेसहारे गरीब महिलाओं और बेटियों को क्या नहीं झेलना पड़ता होगा। कांग्रेस जहां भी है वहां महिलाएं असुरक्षित हैं। कांग्रेस ने सीता सोरेन के इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि अमर्यादित आचरण पार्टी के संस्कार में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक आईटी सेल भी है जो लगातार कट पेस्ट करके ओरिजिनल सीन को गलत सीन बना करके व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचाया करता है। कांग्रेस वीडियो के जरिए बीजेपी के आईटी सेल पर साजिश के तहत बदनाम करने का आरोप लगा रही है, जबकि सीता सोरेन का सीधा इल्जाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर है। लिहाजा ये जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है। रांची संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड विधानसभा में इस बार कल्पना सोरेन जेएमएम का महिला चेहरा होंगी, तो उनके जवाब में बीजेपी भी किसी महिला चेहरे की तलाश में है। झारखंड विधानसभा में इस बार 12 महिला विधायकों का दबदबा दिखेगा। इनमें से सबसे बड़ा नाम किसी का है तो वो है कल्पना सोरेन का। इस बार जेएमएम के साथ साथ गठबंधन की शानदार विजय में उनकी भी बेहद अहम भूमिका रही। ऐसे में कल्पना सोरेन को जवाब देने के लिए बीजेपी भी पार्टी की 4 महिला विधायकों में से किसी बड़े चेहरे को आगे कर सकती है। बनाया तो महिलाओं के लिए तो हमारी विशेष हमेशा फोकस रहती है। लीडरशिप में भी हम महिलाओं को मौका देते हैं, सामूहिक लीडरशिप होता है साहब, तो किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेकर बीजेपी हमेशा सामूहिक जो है वो नेतृत्व पर विश्वास करती है। एक तो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण लोकसभा में है, अभी लागू नहीं हुआ है क्योंकि नया परिसीमन होगा तो लागू होगा। तो अच्छी बात है कि महिलाएं राजनीति में आए, आधी आबादी है उनकी, और अभी तो 12 ही आई हैं हमारे यहाँ। 81 में 40 आए, 35 आए, 36 आए। सवाल है कि झारखंड विधानसभा में जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन का मुकाबला करने के लिए बीजेपी के पास आखिर कौन है। इसका जवाब जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनी गई पूर्णिमा दास साहू के रूप में सामने आ रहा है। कल्पना सोरेन की तरह पूर्णिमा साहू भी पढ़ी लिखी हैं, दोनों मिलनसार हैं, जनता के बीच दोनों की पैठ भी है, पर जेएमएम का कहना है कि कल्पना सोरेन की बराबरी इतनी आसान भी नहीं है। शक्ति को मैं सलाम करता हूं। पूर्णिमा दास साहू जी भी आगे आए और भाजपा को आगे करना चाहिए। वो भी महिला है, सामर्थ्यवान हो सकती हैं, उनमें भी कुछ छुपी हुई प्रतिभा हो उसका भी सामने आएगा तो तब आकलन किया जा सकता है। जो पूर्णिमा दास है वो बहुत ही एनर्जेटिक है वो, और अगर उसको मौका मिला तो वो भी कुछ करिश्मा दिखा सकती है। अब यह मौका आगे मिलने की बात है। कल्पना जी को मौका मिला, वो टीचर थी, स्कूल चलाती थी, वो उसको मौका मिला, उसने कीर्तिमान स्थापित किया। जाहिर है इस बार सदन में कल्पना सोरेन और पूर्णिमा दास साहू के साथ साथ 12 महिला विधायकों का जलवा दिखने वाला है। झारखंड के इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा 12 महिला विधायक चुनकर पहुंची हैं। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि वह कल्पना सोरेन के मुकाबले एक तेज तर्रार चेहरा खड़ा कर सके ताकि बीजेपी की सियासी गृहस्थी किनारे लग सके। कैमरा में संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। डुमरी से विधायक चुने जाने के बाद जेएलकेएम नेता जयराम महतो धनबाद के तोपचांची पहुंचे। नेरो गांव के ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जयराम महतो ने डुमरी के साथ साथ टुंडी की जनता का भी आभार जताया। उन्होंने कहा है कि टुंडी मेरा घर और मेरा परिवार है, टुंडी से मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। की जनता का भी आभार। टुंडी मेरा घर है, टुंडी मेरा परिवार है और टुंडी से मेरी भावनाएं हैं। टुंडी से मेरे बाप दादा का टुंडी है। तो भले हम चुनाव डुमरी से जीत के आए, लेकिन टुंडी भी उसी समान नज़र के साथ हम टुंडी में भी डटे हुए रहेंगे। टुंडी में भी हम अपनी सेवा देते हुए दिखेंगे। आज यहाँ हम आए हैं।
तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद टुंडी की तमाम जनता का। खूंटी में जरियागढ़ पुलिस ने प्रेमिका की हत्या के आरोप में प्रेमी नरेश भेंगरा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव को छिपाने के लिए झाड़ी में फेंक दिया था। पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त औजार और अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी ने 1.5 साल तक प्रेमिका के साथ संबंध रखा और उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया। कंकाल मिला था वो जरियागढ़ क्षेत्र में, और उसमें ही पता चला कि एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका का हत्या कर जंगल में छिपा दिया था, और अनुसंधान के क्रम में खोजबीन किया गया और उसका प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।